हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी नवीं जमात के तलबा व तालिबात, आज हम 2-3 दिन के बाद एक और गज़ल उठाएंगे, एक और गज़ल की तशरीह समझने की कोशिश करेंगे। ये गज़ल है आबिद मनावरी साहब की। उसकी पहली गज़ल है जो आपकी दरसी किताब में मौजूद है। गज़ल में पहले आपके लिए पढ़ूंगा। बातिन की आँख से जो कभी देखता हूँ मैं, बातिन की आँख से जो कभी देखता हूँ मैं, लगता है जैसे खुद से भी ना आशना हूँ मैं। इस दर से खाली हाथ ही पलटा है हर कोई, दस्ते सवाल लेके कहाँ आ गया हूँ मैं। मुझको हवा उड़ा के जिधर चाहे ले चले, पता हूँ और शौक से टूटा हुआ हूँ मैं। मुझसा भी सादा लूह जमाने में है कोई, अपनी तबाहियों पे खुश हो रहा हूँ मैं। हाय ठीक या गलत मेरा अंदाज गुफ्तगू, आबिद जो कहना था मुझे वो कह गया हूँ मैं। पहला शेर यानी इस गज़ल का जो मतला है, कोई इस गज़ल का जो मतला है, बातिन की आँख से जो कभी देखता हूँ मैं, लगता है जैसे खुद से भी नाआशना हूँ मैं। ये शेर आबिद मनावरी की गज़ल का मतला है। ये इस गज़ल का मतला है। फरमाते हैं हमारे शायर कि जब मैं अपने बातिन की आँख से यानी दिल की आँख से देखता हूँ, जब मैं अंदरूनी आँख से देखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि मैं अपने आप से भी ना वाकिफ हूँ। जब मैंने अंदरूनी आँख से देखने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि मैं आज तक अपने आप से भी ना वाकिफ हूँ, बेखबर हूँ। जब मैंने दिल की आँख से खुद को देखा, जब मैंने दिल की आँख से देखना शुरू कर दिया, तो मुझ पर मेरी असलियत जाहिर हो गई। असलियत सामने आ गई कि मैं किस कदर खामियां और कमजोरियां हैं, और मैं बहैसियत इंसान अभी नामुकम्मल हूँ। मैंने अपने आप को आज तक समझा ही नहीं है, और मुझे अपनी असलाह करने की किस कदर ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, मुझे अपनी असलाह किस तरह करनी चाहिए। ठीक है ना। और दूसरा शेर है, इस दर से खाली हाथ ही पलटा है हर कोई, दस्ते सवाल लेके कहाँ आ गया हूँ मैं। ये शेर जनाब आबिद मनावरी की ही गज़ल से लिया गया है। यानी ये शेर जो है आबिद मनावरी साहब इस शेर में फरमाते हैं कि इसके दुनियावी महबूब के दरवाजे से हर कोई खाली हाथ ही लौटा है। जो दुनियावी महबूब है उसके दर से हर कोई खाली हाथ लौटता है। उसने कभी किसी की हाजत रवाई नहीं की है, क्योंकि उसमें वो ताकत ही नहीं है, क्योंकि उसमें वो ताकत ही नहीं है। लिहाजा खुद से मुखातिब होकर कहते हैं कि वो जिस दरवाजे पर हाथ फैलाकर मोहब्बत की भीख मांगने की खातिर आया है, वहाँ से तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि महबूब का ये शुआर है कि वो आशिक को सिवाय दुख दर्द के कुछ नहीं देता। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना महबूब की फितरत में ही नहीं है। आप तीसरा शेर है, मुझको हवा उड़ा के जिधर चाहे ले चले, पता हूँ और शौक से टूटा हुआ हूँ मैं। मुझको हवा उड़ा के जिधर चाहे ले चले, पता हूँ और शौक से टूटा हुआ हूँ मैं। इस शेर में शायर फरमाते हैं, अपने आप को टहनी से टूटा हुआ एक पत्ता समझते हैं। इस शेर में शायर अपने आप को टहनी से टूटा हुआ एक पत्ता समझते हैं, जिसे हवा किसी भी तरफ उड़ा के ले जा सकती है,
یعنی وہ اپنے سہارے سے جدا ہوئی شے کی مانند ہے، گویا اس کی کوئی منزل معین نہیں ہے، اور زمانے کی ہوا اسے کہیں بھی کسی سمت بھی اڑا کے لے جا سکتی ہے۔ چوتھا، مجھ سا بھی سادہ لوح زمانے میں ہے کوئی، اپنی تباہیوں پہ بھی خوش ہو رہا ہوں میں۔ شاعر شعر میں فرماتے ہیں کہ میرے جیسا سیدھا سادہ آدمی شاعر شعر میں فرماتے ہیں کہ میرے جیسا سادہ لوح اس دنیا میں کوئی ہوگا جو اپنی بربادیوں پر بھی خوشیاں مناتا ہو۔ شاعر فرماتے ہیں کیا مجھ جیسا بھی کوئی سادہ لوگ ہوگا اس دنیا میں، اس زمانے میں، جو اپنی بربادیوں پہ خوشیاں مناتا ہو، خوش ہو۔ لوگ تو اپنے لیے کامیابی اور تعمیر کا راستہ چن لیتے ہیں، لیکن شاعر بربادی کا راستہ چن کر خوش ہوتا ہے، اس لیے وہ سادہ لوح آدمی نہیں تو اور کیا ہے۔ بس اتنا کافی ہے آج۔